नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके किचन में मौजूद है, लहसुन। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मसाला है या फिर इसमें कुछ और भी छिपा है? जी हाँ, लहसुन सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि सदियों से इसे एक बहुत ही पावरफुल दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो चलिए आज इसी छोटी सी कली के बड़े-बड़े गुणों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किचन के इस सुपर हीरो की। अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों की वजह से ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक दवा भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लहसुन में ऐसा है क्या जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? इसका न्यूट्रिशनल सीक्रेट क्या है? जवाब छुपा है इस एक शब्द में, एलिसिन। जी हाँ, यही है लहसुन का मेन एक्टिव कंपाउंड, कह सकते हैं इसका सीक्रेट वेपन। और मजेदार बात यह है कि ये कंपाउंड तभी बनता है जब लहसुन को काटा या कुचला जाता है। यही वो चीज है जो इसे बैक्टीरिया से लड़ने और इन्फेक्शन को रोकने जैसी ज्यादातर मेडिसिनल पावर देती है। लेकिन बात सिर्फ एलिसिन पर खत्म नहीं होती। लहसुन असल में न्यूट्रिशन का एक पावर हाउस है। आइए जरा देखते हैं कि 100 ग्राम कच्चे लहसुन में हमारे शरीर के लिए क्या क्या छिपा है। जरा इस नंबर को देखिए, 84%। ये तो काफी ज्यादा है, पर ये है किस चीज का? ये है हमारी रोज की मैंगनीज की जरूरत का 84%। सोचिए, मैंगनीज जो हड्डियों की सेहत और मेटाबॉलिज्म के लिए इतना जरूरी है, और लहसुन उसका कितना बेहतरीन सोर्स है। अब अगला आंकड़ा 62%, ये भी कोई कम नहीं है। ये हमारी रोज की विटामिन B6 की जरूरत का 62% है, और विटामिन B6 ब्रेन के डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करता है। और आखिर में 52%, मतलब हमारी रोज की विटामिन C की जरूरत का आधे से भी ज्यादा। और विटामिन C हमारी इम्यूनिटी के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो सिर्फ एक चीज में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स। चलिए अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी शरीर के लिए इसके बड़े बड़े फायदे। देखते हैं कि ये छोटी सी कली हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को कैसे फायदा पहुंचाती है। सबसे पहले इम्यूनिटी और डिफेंस। देखिए, लहसुन एक शील्ड की तरह काम करता है। ये सर्दी खांसी से बचाता है। इसमें मौजूद जिंक और विटामिन C इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी UTI जैसे इन्फेक्शंस से लड़ता है, और इसका एंटीबैक्टीरियल एक्शन पेप्टिक अल्सर को रोकने में भी मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ तरह के कैंसर से भी शरीर की रक्षा कर सकते हैं। और बात सिर्फ इम्यूनिटी की नहीं है, लहसुन हमारे 2 सबसे जरूरी अंगों, दिल और दिमाग का भी रक्षक है। ये LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खून के थक्के बनने से रोकता है, और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि ये अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से बचाने में भी मददगार हो सकता है। इसके अलावा लहसुन एक कमाल का सिस्टम रेगुलेटर भी है। ये डाइजेशन और गट हेल्थ को सुधारता है। डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये शरीर में फैट बर्न करके वजन घटाने में भी सहायक है, और खून में लेड जैसी हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी को भी कम कर सकता है। अच्छा, अब एक ऐसे फायदे की बात करते हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और वो है परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस। क्या कभी सोचा था कि लहसुन एक परफॉर्मेंस इन्हेंसर भी हो सकता है? और कमाल की बात यह है कि इतिहास और आज की साइंस दोनों एक ही बात कहते हैं। पुराने जमाने में मजदूरों की थकान कम करने और उनकी काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल होता था, और आज मॉडर्न स्टडीज भी यही बताती हैं कि ये एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है और कसरत से होने वाली थकान को कम कर सकता है। इस बात को और पक्का करने के लिए एक स्टडी का नतीजा देखिए। दिल की बीमारी वाले मरीजों पर एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि 6 हफ्ते तक लहसुन खाने से उनकी पीक हार्ट रेट में 12% की कमी आई, और उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी भी बेहतर हो गई। मतलब इसका असर बिल्कुल असली और नापने लायक है। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह लहसुन के मामले में भी कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं। तो आइए अब इसके कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स और जरूरी सावधानियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, लहसुन खाने के कुछ आम साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, खासकर अगर इसे कच्चा खाया जाए, जैसे मुंह से बदबू आना, सीने में जलन होना, गैस और दस्त। कुछ मामलों में ये ब्लीडिंग के खतरे को भी बढ़ा सकता है, और अगर इसे सीधे स्किन पर लगाएं तो जलन भी हो सकती है। तो किन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है? पहली बात, प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन से बचना चाहिए।
जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी तरह की सर्जरी से 2 हफ्ते पहले इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर लो रहता है उन्हें अपने लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए। तो एक पुराने ज़माने के घरेलू नुस्खे से लेकर आज की मॉडर्न रिसर्च का सब्जेक्ट बनने तक ये साफ है कि लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। ये कुदरत का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तोहफा है। ये सब जानने के बाद अब सवाल यही उठता है कि इस मामूली सी चीज़ के इतने बड़े फायदों का लाभ कैसे उठाया जाए। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। अगली बार तक अपना ध्यान रखिए।